ये प्रधानमंत्री के संशोधन की खबर ने एक बार फिर वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं बढ़ा दी हैं। करेंगे इसी पर विस्तार से चर्चा भारत की आवाज में, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का विवरण। कुल रजिस्टर्ड संपत्तियां 8,72,292 है। कुल जमीन 8 लाख एकड़। अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में। वक्फ बोर्ड के पास देश भर में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है, जिसके पास सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर दावे का सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा और बिना सत्यापन के कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। वक्फ बोर्ड की भूमिका: संपत्तियों का पंजीकरण और संरक्षण, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों का धार्मिक और चैरिटेबल उपयोग। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया था, जिसके बाद से आम मुस्लिम और मुस्लिम समुदायों ने इसमें बदलाव की मांग की। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह नहीं है और सिर्फ पावरफुल लोग ही हैं। वहीं रेवेन्यू का कोई आकलन नहीं किया जा रहा है और वक्फ संपत्ति का उपयोग भी ठीक से नहीं हो रहा है। वक्फ अधिनियम में संशोधन की वजह: आम मुसलमानों की जगह न होना, रेवेन्यू का आकलन न होना, वक्फ संपत्ति का उचित उपयोग न होना। मोदी सरकार का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किए गए दावों का सत्यापन करना और वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में पारदर्शिता लाना है। इसके लिए जस्टिस सज्जर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का भी हवाला दिया गया है। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियम के लिए बनाया गया कानून है। वक्फ का अर्थ रोकना या समर्पण करना और इस्लाम में वक्फ संपत्ति धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाती है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है, जो कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वहीं अब ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार जनहित के काम नहीं करती। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आप एक बात समझते हैं, केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं। ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। बहरहाल वक्फ अधिनियम में संशोधन से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और आम मुसलमानों को भी इसका फायदा मिलेगा। अब देखना यह है कि संसद में इस विधेयक को किस तरह की प्रतिक्रिया इसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100 दिल्ली।